परंतु मैं मेरे पुत्र को इस कष्ट पे नहीं देख सकती। मैं शिव को सत्य से अवगत कराऊंगी और देवी पार्वती को भी ताप से बचाऊंगी। यदि मुझ में महासतित्व है, मुझ पे तपोबल है और मैंने सदा पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो सूर्य का ताप कम हो जाए। शिव, मैं तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा। तू जानना चाहता है ना कि महादेव से मेरा क्या संबंध है? मैं तुझे सब बताऊंगी शिव। तू बस शांत हो जा शिव। तू जानना चाहता है ना? तू सुन, महादेव मेरा पुत्र है। और वो कोई और नहीं, वो तू है शिव। तू ही महादेव है। तूने स्वयं मुझे अपने माँ के रूप में स्वीकार किया है। अपनी स्मृति भूलकर, अपना संसार त्याग कर, अपना कैलाश, अपनी पत्नी, सब कुछ त्याग कर तू मेरा पुत्र बना है शिव। और इस रूप से पहले तू महादेव था, वो महादेव जिसे सारा संसार देवों के देव महादेव कहते हैं। इसलिए सब तुझे प्रभु करके पुकारते हैं, तेरी पूजा करते हैं। ये जो नन्हा सर्प तेरे गले में, ये और कोई नहीं, सर्पराज वासुकी है। तेरे जटाओं में गंगा माँ विराज है और तेरे शीश का ये चंद्रमा वास्तव में चंद्रदेव है। ये जो नंदी जी है, ये और कोई नहीं, महादेव का वाहन स्वयं नंदी है।
इसलिए सदा तेरे साथ रहते, तेरे आसपास रहते, अपनी सवारी कराते हैं। इसलिए तुझे ध्यान, भस्म, भूत, प्रेत, शमशान इतने प्रिय है। इसलिए देवी पार्वती भी तेरे साथ है। तुझे भी उनसे इतना लगाव है। परंतु वो मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि मुझे सदा भय होता है शिव कि वो तुझे मुझसे छीन न ले। और कौन मां चाहेगी कि उसके पुत्र को कोई उससे छीन ले, उसे अलग कर दे। परंतु आज सब चाहते हैं कि मैं स्वयं तेरा त्याग कर दूं, तुझे मुझसे दूर कर दूं। सब मुझे दोषी कह रहे हैं। मैं कहाँ दोषी हूँ शिव? जब तू मुझे मिला था तू बाल स्वरूप में था, मेरा बाल शिव था। महादेव के स्मृति से हीन था। ये तो नियति का खेल है ना। नियति ने मुझे तेरा माता बनाया, और नियति के नियंता तो स्वयं महादेव है। यदि तुझे पुत्र रूप में पाने के बाद मैं तुझे सदा अपने पुत्र बनाकर रखना चाहती हूँ, खोना नहीं चाहती हूँ, इसमें मैं कैसे दोषी हो गई शिव? क्या मातृत्व को इतना करने का भी अधिकार नहीं है? सब मुझे लांछित कर रहे हैं, कह रहे कि मैं स्वार्थी हूँ, पुत्र मोह में जगत कल्याण की उपेक्षा कर रही हूँ। आज मैं तेरे माध्यम से सारे संसार को कहना चाहती हूँ, यदि मातृत्व स्वार्थी होना है तो मैं हूँ स्वार्थी। मुझे अपना ये रूप भी स्वीकार्य है, स्वीकार्य है मुझे अपना ये रूप। विषाद से बाहर आइए माँ। जीवन क्रम चलता रहे, इसलिए सृष्टि ने माता के भीतर मातृत्व रूपी मोह का संचार किया है। मातृत्व ही संसार के उचित लालन पालन, शिक्षा दीक्षा का कारण बनता है। फिर मातृत्व के लिए आप कैसे दोषी हो सकती हैं माँ? पुत्र को खो देने का भय माता की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जीव की आभासी शक्ति बहुत संकुचित होती है। जीव उतने को ही सत्य मानता है जितना वो देखता है। यदि जीव अदृश्य जगत को देख पाता तब उसे समझ आ जाता कि जगत का कण कण ईश्वर से जुड़ा है, सब विधाता के ही स्वरूप है। आप निश्चिंत रहिए माँ, शिव आपका पुत्र है और सदा आपका पुत्र ही रहेगा। नहीं महादेव, नहीं।